तो आपने तेज तरार अंदाज में खबरें देख ली। अब वक्त है बड़ी खबरों के सटीक सार्थक और संक्षिप्त विश्लेषण के शो न्यूज एंड व्यूज का। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 2 दिन से खूब सुर्खियों में। इससे जुड़ी हर खबर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्या है उनके तिलस्मी पर्चे का रहस्य। बाबा की मौजूदगी में कैसे लगता है प्रेत दरबार, ये मैं अपर्णा आपको बताऊंगी। धीरेन्द्र शास्त्री की कथित तांत्रिक सिद्धियां भी सवालों के घेरे में हैं। आखिर वो क्यों करते हैं काली शक्तियों पर जीत का दावा, इसकी रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। मैं हूं आपके साथ सोना। न्यूज एंड व्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको ले चलूंगी धीरेन्द्र शास्त्री के उस दिव्य संसार में जहां कथित रूप में उनका प्रेत से होता है दो हाथ। क्या बाबा के मंत्र विज्ञान पर भारी है? कैसा है उनका दवा लोग? ये मैं जिया शर्मा आपको न्यूज एंड व्यूज में बताऊंगी। तो बिना वक्त गवाए बुलेटिन की शुरुआत तो सवाल से कि क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पास सनातन का सिद्धि कवच है या ये सब प्रपंच है। आज बागेश्वर धाम के इसी रहस्य लोक पर पहली रिपोर्ट। अरे बजरंगबली सहाय, तो फिर क्या डर। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दिव्य संसार जितने रहस्यों से भरा है, उतनी ही अबूझ पहेली इनके दिव्य दरबार से जुड़ी है, जहां भक्तों को खुली आंखों से साक्षात चमत्कार दिखाया जाता है। फॉर्मूला एक तिलिस्मी पर्चे में सिमटा है, जिसके बूते धीरेन्द्र शास्त्री किसी भी शख्स के भूत, भविष्य और वर्तमान की कुंडली खोलने का दावा करते हैं। हमने ये 4 पर्चे को उल्लेखित किया हुआ है और चारों पर्चे हमने ये रखे हुए हैं लिखकर। अब 4 लोग आएंगे और चारों पर्चे हमारे इस प्रकार से रखे रहेंगे, चारों पर्चे। और पहले वो प्रश्न बोलेगा, फिर एक पर्चा चुनेगा। वो जो पर्चा चुनेगा उसकी वो बात इस पर्चे में छपी मिलेगी। क्या बोल रहा है पर्चा? जाओ, आज से तुम्हारे घर पे विनाश ना हुई है, ना अकाल मृत्यु हुई है, ना तुम्हारे घर में कलेश मच है। जाओ, आशीर्वाद है। किसी के जहन को खुली आंखों से पढ़ना नामुमकिन है, लेकिन बाबा धीरेन्द्र शास्त्री इसमें माहिर हैं। बाबा मन की बात पढ़ने के दावे तो करते ही हैं, साथ ही दिव्य दरबार में प्रेत दरबार भी लगाते हैं। बाबा के प्रेत दरबार में होता क्या है, ये जानना भी बेहद इंटरेस्टिंग है। बागेश्वर धाम की, प्रेतराज सरकार की, सन्यासी बाबा की। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बेहिसाब अनुयायी हैं। दिव्य दरबार की तरह ही बाबा प्रेत दरबार लगाते हैं। उसी के बाहर करना है। नहीं, उसी के बाहर करना है। जैसा कि दावा है, बाबा मंत्र फूंकते हैं, गदा घुमाते हैं और भूत प्रेत सब भाग जाते हैं। बागेश्वर सन्यासी बाबा की सेना, हे चमीटा वाले बाबा, जितने भी प्रेत रोगी यहाँ पंडाल में बैठे हुए हैं, उन सब प्रेत रोगियों के सिर में चमीटा मारे जाएं। देखिए, भूत प्रेत नहीं होते, इस पर सबकी अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन बाबा अपने दरबार में भूत प्रेतों से छुटकारा दिलाने का दावा करते हैं। बाबा की भूत भगाओ थेरेपी जितनी हैरान करती है, उतने ही सवाल उनकी अघोर साधना पर भी हैं, जिसके बूते बाबा काली शक्तियों से 2 हाथ करने का दावा भी करते हैं। लोग क्यों बाबा के चमत्कार को नमस्कार करते हैं, यह भी आपको जानना चाहिए। मुट्ठी बांधो प्रेत बाधा के रोगी, सेनापति दरबार में आओ। दिव्य दरबार में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री सिर्फ भूत प्रेत भगाने का दावा नहीं करते। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री अघोरी दरबार भी लगाते हैं। बाकी प्रेत जितने पीछे हैं सबको मार लगाई जाए, सबके सर में चमीटा मारे जाए। बाबा जितनी बार मंत्र फूंकते हैं, सामने बैठे श्रद्धालु उतने ही जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। मार मार कर इन प्रेतों को परेशान किया जाए सेनापति। कई मतवाले होकर नाचने लगते हैं, तो कुछ बेसुध होकर जमीन पर लोट-पोट हो जाते हैं। बाबा खुद में एक और दिव्य शक्ति होने का दावा करते हैं। मंच पर भूत भगाओ थेरेपी के बाद बाबा गुरुदेव और काली शक्तियों का सामना कराते हैं। और तो जो ढापटक की जाए प्रेतों की, इन प्रेत रोगियों के घर की जितनी प्रेत बाधा है, सबको दरबार में बुला करके चमीटा फटकारे जाए। आदेश। ये सब कैसे मुमकिन है? क्या ये कोई चमत्कार है, हकीकत है या फिर पाखंड? इसकी केमिस्ट्री भी बाबा ने एबीपी रिपोर्टर को समझाई।
हैरानी होती है, मेडिकल साइंस आज उस मुकाम पर है जहां ऐसी चीजें कि कोई मायने नहीं है, कोई वजूद नहीं है, लेकिन बाबा प्रेत दरबार के अलावा जिन्हों की भी क्लास लगाते हैं। पंडित धीरेंद्र शास्त्री के इस कथित करिश्मे की कहानी और भी हैरान करने वाली है, देखिए। दिव्य दरबार और प्रेत दरबार के अलावा बाबा धीरेंद्र शास्त्री का एक और रहस्यमयी टोना संसार है, जहां झाड़ फूक भूत प्रेतों की नहीं, खूंखार जिन्नों की जाती है। आसन पर आसीन बाबा दाएं हाथ की हथेली पर दिव्य कुंडली को जागृत करते हैं। दिव्य शक्तियों से कैसे बाबा के दरबार में जिन्न काबू किए जाते हैं, इसकी कहानी और हैरान करती है। सेनापति तत्क्षण हटा के बता, सर में मारो इसके, और सर में मारो इसके, और पागल करो इसके। बाबा धीरेंद्र के मायावी संसार के रहस्य चौंकाते हैं। जिन्न न किसी ने देखे हैं न होते हैं, लेकिन बाबा के दरबार में जिन्नों की भरमार है। जो भी शक्ति का प्रभाव है, सेनापति राम सीताराम बालाजी महाराज की। बाबा को मानने वाले उन्हें भगवान मानते हैं। ऐसा चमत्कारी सिद्ध पुरुष मानते हैं जिनके दरबार में हर मुसीबत घुटने टेकती है, लेकिन बाबा का यही दिव्य संसार सवालों के घेरे में है। बाबा के कथित चमत्कारों की हर केमिस्ट्री हैरान करती है, लेकिन आज हम हर शख्स को यही सलाह देंगे कि किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट आप सिर्फ डॉक्टर से कराएं। नसीहत इसलिए भी है क्योंकि बाबा बागेश्वर धाम में उन लाइलाज बीमारियों को मंत्रों से ठीक करने के दावे हैं जो मेडिकल साइंस के लिए भी पहेली है। अशोक नगर के दरबार में विज्ञानकों के लिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री भूत प्रेतों और जिन्नों का ही इलाज नहीं करते। बाबा के दरबार में दिव्य शक्तियां मेडिकल साइंस को भी चुनौती देती दिखती हैं। लकवा लग गो, लकवा के कारण चल नहीं पाऊता, मुट्ठी बांध के खड़े हो जाओ, बोलो सीताराम। दोनों हाथ ऐसे मलो, अब लगाओ ऐसो पूरे में, पांव के अंगूठा तक लगाओ, दो ही हाथ। ओम इस तरफ हम दौड़ लगाओ, तो ना लगाओ दौड़। मेडिकल साइंस जो करिश्मा न कर पाए, ऐसे करिश्मे बाबा के दरबार में होने के दावे किए जाते हैं। लकवे के मरीजों को बाबा ने मंत्र फूंककर फर्राटा भरवा दिया। ये चमत्कार है या फिर भक्तों की अंधी श्रद्धा? सवाल इसीलिए क्योंकि एक नारियल भर चढ़ाने से जिन्न भाग जाते हैं, अपाहिज तंदुरुस्त हो जाते हैं। ये रहस्य क्या है? क्या वाकई ये अंधविश्वास है या फिर कुछ और? इन सवालों पर भी हमने बाबा के मन को खंगाला। बाबा की सिद्धियों और चमत्कारों पर ऐसे ही सवाल नहीं उठ रहे। बाबा नामुमकिन को मुमकिन बनाने का दावा करते हैं। जिन पुलिस वालों की आंखें सच झूठ को परखने में माहिर होती हैं, वो पुलिस वाले बाबा से ट्रीटमेंट कराते हैं। बाबा के इस करिश्मे का रहस्य और भी अजीब है। बाबा सिद्ध पुरुष जैसा चमत्कार भक्तों को दिखाते हैं, बाबा डॉक्टर की तरह इलाज करते हैं। वो क्या वाकई बाबा चमत्कारी है या फिर सच कुछ और है? खाकी पर जब तथाकथित ब्रह्म राक्षस सवार होता है तो बाबा पुलिस वालों का भी ट्रीटमेंट करते हैं। हंसी तेरी रावण जैसी है, जरा हंस फिर से। इसका गला पकड़ो सेनापति, लगा सकती है। जो पुलिस वाले सच झूठ को पकड़ने में माहिर होते हैं, वो बाबा के चरणों में बैठकर अर्जियां लगाते हैं। बाबा से प्रसाद में ऐसे भक्तों को क्या मिलता है, इसका तिलिस्म बाबा के दरबार में ही महाराष्ट्र पुलिस के जवान ने तोड़ा। तो अर्जी लगाया था, जैसे नौकरी पे गया वहाँ सब बंदर दिखने लगे, मैं समझ गया सेना आ गई है। आ गई। सपने में मैं आपके सामने बैठा था, आपने गांजा बनाया और मेरे हाथ में दिया। भले गांजा बाकी तक तो ठीक है, गांजे तक तो अनलिमिटेड हो गया। सीन यही था है, अब मान लिया गुरुजी मम्मी के लिए। अब इन्हें गांजों पे बारे कहूँ को के घरे जाके कछु और न करे। ये अंधी आस्था है या फिर अंधा विश्वास? लेकिन बाबा के इन्हीं चमत्कारों को उनके चाहने वाले नमस्कार करते हैं। आस्था और अंधविश्वास के दरमियान बहुत ही महीन लकीर होती है। लाखों भक्त बाबा धीरेंद्र शास्त्री के कथित प्रताप पर आंख मूंदकर यकीन क्यों करते हैं? इसकी एक और वजह है, बाबा हार्ट पेशेंट का भी ट्रीटमेंट मंत्रों से ही कर देते हैं। चमत्कारी बाबा की तथाकथित सिद्धियां जितना चौंकाती हैं, उतना ही बाबा के दावे चौंकाते हैं। बाबा को सिद्ध पुरुष मानकर उनके दरबार में वीवीआईपी आते हैं। आस्था के ज्वार से अलग बाबा से जुड़ा एक और पहलू है।
बाबा चमत्कारों से हार्ट जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज का भी दावा करते हैं। बाबा के कथित दिव्य दरबार में ऐसे भक्तों की कमी नहीं जो बीमारी से मुक्ति दिलाने की आस में बाबा के पास दौड़े चले आते हैं। पत्नी के हाथ की पीड़ा शून्यपन बन रहा है, वह असहनीय पीड़ा बनती है, वह ठीक हो जाए, ऐसी अर्जी लेकर के आप दरबार में आए हैं। हाँ जी, हाँ जी। रियल? हाँ जी। नस की दिक्कत हो गई। हाँ। नस दबाव हो गया है। हाँ जी। ऑपरेट की स्थिति बनी है, ऑपरेशन की स्थिति बनी है। हाँ, नहीं होगा। अब ये कैसे मुमकिन है? कोई हार्ट पेशेंट जिसे ऑपरेशन की सख्त जरूरत हो, वो तथाकथित सिद्ध दरबार से आशीर्वाद मिलते ही भला चंगा हो जाए। घर पर कृपा रहे, काम चले, धन की समस्या बनी हुई है, तीव्र गति के साथ विकास हो, स्वास्थ्य ठीक नहीं, पति का रहता है जो स्वस्थ हो जाएंगे, दर्शन करवा दें। बेटी का विदेश योग का प्रश्न है, अगले वर्ष योग बन रहा है, आशीर्वाद। बोलिए बागेश्वर धाम की जय। और देखिए, बाबा चमत्कारी है या फिर पुजारी, ये जांच का विषय है, लेकिन भक्तों के लिए धीरेंद्र शास्त्री किसी फरिश्ते से कम नहीं है, क्योंकि दिल की बीमारी के साथ बाबा मोहब्बत के मारों का भी इलाज करते हैं। बाबा के रहस्यमयी सिद्ध संसार का सच इसलिए भी हैरान करता है क्योंकि बाबा हर मर्ज के इलाज का दावा करते हैं। बागेश्वर धाम के बाबा के पास सिद्धियां हैं या नहीं, इनका जवाब बाबा के ऐसे भक्तों के पास है जो मोहब्बत की राहों में भटके हैं, जिन्हें बाबा लवेरिया का पेशेंट बताते हैं। तो ये लवेरिया बहुत भयंकर, वर्तमान में पागलों जैसी स्थिति हो गई तोरी, दिमाग तो खराब होगा, स्ट्रेस डिप्रेशन में जा रहा है। बीच में व्यसन करने का भी विचार किया, अपने आप को खत्म करने का भी विचार किया, और अभी बात कुछ दिन पहले वही के लेके भी भग जाए भी ऐसी स्थिति में, लेकिन लड़की ने मना कर यहाँ होते हैं। यही है, अब ते चाहत के होते ब्याह हो जाए, ऐसा ही आए जा पलक से तोरो झलक हो जाए, आशीर्वाद। ऐसे नहीं है कि बाबा के दरबार में देसी भक्तों का ही तांता लगता हो। बाबा के कथित प्रताप की जड़ें 7 समंदर पार तक फैली हैं। कृपा होगी, आशीर्वाद है। दूसरा, कार्य उन्नति होगी, आपस में कभी भी विद्रोह नहीं होगा, आशीर्वाद है। बाबा के कथित चमत्कार, कथित सिद्धियां उनके दरबार में चाहने वालों की भीड़ जुटाती हैं। अब बाबा सच में सिद्ध पुरुष हैं या फिर हकीकत कुछ और है? क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।